इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद। योम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में शबीए जुलजिना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। मजालिस असा बरपा होंगी। उलमा और ज़ाकिरीन वाक़या करबला पर रोशनी डालेंगे। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से 10वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। रवायती रास्तों पर रवादवां शाम को करबला गाम शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में योम आशूर का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर में इख्तिताम पजीर होगा। पिशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस निकाले जाएंगे। योम आशूर पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। हसास तरीन मकामात पर रेंजर्स, पुलिस, एलिट फोर्स और रिजर्व फोर्सेस के एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। जुलूसों के रास्तों में आने वाली मार्केटें बंद रहेंगी। छतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए। डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों की मदद से जुलूसों की निगरानी होगी। लाहौर और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। हजरत इमाम हुसैन और वफादार साथी जुल्म और जबर के खिलाफ डट गए। दीन की खातिर जान दे दी, जालिम के सामने सर नहीं झुकाया। वाक़या करबला से सबक सीखते हुए हमें इत्तेहाद और इत्तफाक का मुजाहरा करने, जुल्म के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का योम आशूर पर पैगाम। कहा, कौम की फलाह और बेहतरी की खातिर ज़ाती मफादात एक तरफ रखते हुए किसी भी कुर्बानी से दुरेग नहीं करना चाहिए। आज कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाई और बहनों को आजमाइश और मसाइब का सामना है। फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम की जिदोजहद इनके पायदार अज़्म इस्तक़लाल और जज्बे का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हमें बातिल और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। हमें इख्तिलाफ़ात भुलाकर इसार, कुर्बानी, मसाबात, रवादारी, इत्तेहाद जैसे आला औसाफ को फ़रोग़ देना होगा। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला अभी हतमी नहीं। पाबंदी की तजवीज़ को पार्टी देख रही है। सियासी पार्टियों और इत्तेहादियों से मुशावरत हो रही है। कोई फैसला सियासी नहीं होगा। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, सियासी जमात पर पाबंदी का फैसला आइन और कानून को देख कर करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे कानून और आइन पर हर्फ आए। महंगाई मौजूदा हुकूमत नहीं लाई। पीडीएम को हुकूमत लेने का शौक नहीं था। हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुतालिक हमसे मशवरा नहीं किया गया। पीटीआई सियासी जमात बनकर चले तो पाबंदी के हक में नहीं है। शेर रहमान ने कहा, पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा। नैयर हुसैन बुखारी ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही अपनी कोई राय देगी। बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई जब भी हुई सियासतदानों के खिलाफ हुई। हम अदालत में ऊंचा बोलें तो तौहीन अदालत लग जाती है। एक इदारा 26 लाख केसेस का फैसला नहीं करता, क्या वो तौहीन नहीं करता? अदालतों को चाहिए अपना एहतराम कराएं। सियासतदानों को इतना कमजोर ना समझा जाए। 2018 की इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए। उस वक्त अदलिया ने नोटिस क्यों नहीं लिया? कौम 47 की हुकूमत बहकी बहकी बातें कर रही है। ये खुलकर सामने आए और खुलकर बात करें। ये लोग दोगली पॉलिसी पर चल रहे हैं। ये अपनी सियासत बचाने के लिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि तहरीके इंसाफ पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती के हक में नहीं। असेंबली में इस पर बात करेंगे। एडहॉक जजेस लेने की बजाय मेरिट पर जजेस की तकर्री होनी चाहिए। 40 साल पहले जुल्फिकार भुट्टो ने अब्दुल वली खान की पार्टी पर पाबंदी लगाई, जिससे अदम इस्तेहकाम हुआ। मार्शल लॉ लगा और भुट्टो को फांसी हो गई। अदालत ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया उसका एहतराम होना चाहिए।
मुशाहिद हुसैन सैयद की GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फिरिया इदरीस में गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत का काउंटडाउन खुद शुरू किया है। नवाज शरीफ को फायदा मिल गया, उनकी बेटी वजीर आला बन गई। चार एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तजवीज। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने माजरत कर ली। चेयरमैन जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहता हूँ। एडहॉक जज के तौर पर जो इज्जत बख्शी गई उस पर जुडिशल कमीशन का मशकूर हूँ। किसी और को मेरी जगह मौका दिया जाए। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की जानिब से जवाब का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ दी थी। मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बढ़ती तादाद के बाइस एडहॉक जजेस तैनात करने का फैसला किया गया। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की मुखालफत कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। असूली तौर पर फैसला किया गया कि एडहॉकिज्म आज़ाद अदलिया के लिए मुतासिब है। बैरिस्टर गौहर अली छुट्टियों में चारों एडहॉक जजेस की एक साथ तकर्रुरी गैर जरूरी है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों पर समझौता होगा। चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की नई चाल बेंच को फिक्स करने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के तनाजुर में तकर्रुरी महज एक बहाना है, जबकि हदफ दरअसल कुछ और है। मुजव्विज़ा एडहॉक जजेस एक मस्बत मिसाल कायम करना चाहते हैं तो उन्हें खुद पेशकश को मुस्तरद कर देना चाहिए। बसूरत दीगर कौम इन्हें रबर स्टैंप के नाम से याद रखेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान का एडहॉक जजेस की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मेंबर बार काउंसिल आबिद जुवैरी का कहना है कि आइन के आर्टिकल 181 के तहत हाईकोर्ट के जज को ही एडहॉक जज बनाया जा सकता है। शफकत चौहान ने कहा सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जामिन है, उसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। साबिक जज मुशीर आलम का एडहॉक जज का ओहदा कबूल न करने का फैसला काबिल तहसीन और काबिल तकलीद है। ताहिर अब्बासी बोले अदालतों और मुल्क को एडहॉकिज्म की नहीं आइनी तरीके से चलाने की जरूरत है। तोशा खाना ने रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश। नैब की टीम ने अडियाला जेल में 4 घंटे से जायद वक्त तक दोनों से सवाल और जवाब किए। तफ्तीशी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून ने की। नैब टीम ने 13 जुलाई को बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना में गिरफ्तारी जाहिर की थी। अदालत ने 14 जुलाई को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था।